हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स की कंप्लीट सीरीज़, जिसमें मैं सारे के सारे टॉपिक कवर करूँगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल, जो सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेसिक कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है, उसका अगर मैं बेसिक आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले मेरे को आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज़ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या कहलाता है। तो द ओल्डेस्ट फिजिक्स साइंस दैट डील विथ बोथ स्टेशनरी एंड मूविंग बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। कहने का मतलब ये है कि जब कोई भी बॉडी, चाहे कोई भी सबस्टेंस, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड फेज की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी उस पर कोई फोर्स लगाया जाता है तो फोर्स के कारण उस पर क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसकी स्टडी करना ही मैकेनिक्स कहलाता है। अब फर्दर मैकेनिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक्स एंड सेकेंड होता है डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स में हम उस बॉडी की स्टडी करते हैं जो रेस्ट कंडीशन में होती है, और डायनेमिक्स में हम उस बॉडी की स्टडी करते हैं जो मूविंग कंडीशन में होती है। चलिए, आप समझ गए होंगे कि मैकेनिक्स क्या होता है। अब मैं अपने बेसिक जो सब्जेक्ट है आपका उस पर आता हूँ, जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, फ्लूइड का बिहेवियर की स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर, इन्फ्लुएंस ऑफ द फोर्स। जब हम किसी भी फ्लूइड पर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के कारण उस फ्लूइड में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसकी स्टडी हम इस सब्जेक्ट में करते हैं। चलिए, अब आपको ये समझना होगा कि चलिए जो आपका सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है डायनेमिक, हाइड्रोडायनेमिक्स, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड दैट कैन बी अप्रोक्सीमेटली इन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। अगर हम किसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम हाइड्रोडायनेमिक्स के अंदर लाते हैं। एक और अनदर ब्रांच है एफएम का, क्या है, हाइड्रोलिक्स, अ सब कैटेगरी ऑफ हाइड्रोडायनेमिक्स। ये हाइड्रोडायनेमिक्स की सब कैटेगरी है। डील विद द लिक्विड फ्लो इन द पाइप और इन ओपन चैनल। जब किसी पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है उसकी स्टडी करना, किसी ओपन चैनल में फ्लो हो रहा होगा उसकी स्टडी करना हाइड्रोलिक्स कहलाता है। गैस डायनेमिक्स डील विद द फ्लो ऑफ फ्लूइड अंडर द सिग्निफिकेंस डेंसिटी चेंज। जब गैस डायनेमिक्स, इट मीन्स द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज चेंज। इन हाइड्रोडायनेमिक्स की जब मैं बात कर रहा था तो इसमें मैं बोल रहा था इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, डेंसिटी कांस्टेंट है। और गैस डायनेमिक्स की जब स्टडी करते हैं तो इसमें हमें क्या बेसिक क्या ध्यान देना है कि डेंसिटी जो है वो चेंज होती है। तो ये केस के केस में होता है, गैसेस के केस में। अब अनदर ब्रांच जो होती है एफएम की, वो है एरोडायनेमिक्स। deal with the flow of gases over the body such as aircraft, rocket, automobiles at high or low speeds. क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो बेसिक रहा, व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड क्या कहलाता है। तो फ्लूइड क्या कहलाता है, अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड, अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड और गैस फेज, a substance in a liquid or gas phase that is capable to flow. It means जब भी हम उस पर फोर्स लगता है तो वो फ्लो होने लगता है। तो जो चीज़, जिस चीज़ में बहने का गुण हो वो अपना क्या कहलाता है, फ्लूइड। क्लियर। फ्लूइड जो है उसमें गैसेस भी आ जाता है और लिक्विड भी आ जाता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लूइड डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है, आप लोग 100 में पढ़ चुके होंगे, उसमें अच्छे से आपको मालूम होगा। तो कहने का मतलब ये है कि डिफॉर्म कंटिन्यूसली अंडर द फोर्स, जैसे ही उस पर फोर्स लगता है, जब तक उस पर फोर्स लगता रहता है वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होने लगता है, वो बहने लगता है, उसमें चेंजेस कंटिन्यूसली बने रहते हैं।
इसके अपोजिट साइड में अगर हम देखते हैं क्या है, सॉलिड। अगर हम सॉलिड की बात करें, जैसे सपोज कीजिए कोई सॉलिड पीस है, जब इस पे शियर स्ट्रेस डेवलप होता है तो इसमें भी डिफॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें भी डिफॉर्मेशन होता है, पर कुछ लिमिट तक डिफॉर्मेशन होता है। कब तक डिफॉर्मेशन होता है? जब तक वह बॉडी उसके अंदर जो रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा होता है उसका रजिस्ट करता है, तभी तक उसमें वो डिफॉर्मेशन होता है। और एक चीज़ और आपको ध्यान में देना है कि क्या है कि सॉलिड के केस में जो शियर स्ट्रेस डेवलप होती है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। और अगर मैं बात करूं फ्लूइड की, तो फ्लूइड के केस में शियर स्ट्रेस जो डेवलप होती है वो स्ट्रेन रेट के प्रोपोर्शनल होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको शायद मालूम होंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। जब भी किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं, जैसे सपोज कीजिए इस बॉडी पे मैंने ये फोर्स लगाया, तो ये बॉडी क्या होगी, इसके अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होगा जो ये बाह्य बल जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसको रेजिस्ट करती है। तो ये जो इंटरनल फोर्स जो होता है वो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कहलाता है आपका स्ट्रेस। तो स्ट्रेस भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, शियर स्ट्रेस हो गया, ठीक। तो ये मैंने यहाँ ये स्लाइड इसलिए डाली हुई है कि आपको शियर स्ट्रेस क्या होता है वो आपको बेसिक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो शियर स्ट्रेस क्या है, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है। जब भी किसी बॉडी पर हम, जैसे सपोज कीजिए इस बॉडी पे मैंने ये इंक्लाइंड फोर्स लगाया, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है अप्लाइड फोर्स का वो शियर स्ट्रेस कहलाता है, और इसी के कारण बॉडी में जो होता है डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। क्लियर? अगर सॉलिड में जब डिफॉर्मेशन होता है तो वो कुछ लिमिट तक होता है, पर जब लिक्विड की बात करते हैं या गैस की बात करते हैं वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होने लगता है। चलिए आप लोग शायद समझ गए होंगे कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड इट मीन्स कैपेबल टू फ्लो, इट इज़ अ गैसेस और अ लिक्विड फेज। ये आपका गैसेस और लिक्विड फेज में रहता है। अब बात करते हैं कि लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होती है। द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल दैट कैन मूव रिलेटिव टू ईच अदर बट द वॉल्यूम रिमेन रिलेटिवली कॉन्स्टेंट बिकॉज द स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। अब जैसे हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोहेसिव फोर्स हाई होता है एज कंपेयर टू गैस। गैसेस के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो लो होता है, जिसके कारण जो होता है लिक्विड क्या होता है वो फ्री सरफेस रखता है। और दूसरी बात ये होती है कि लिक्विड को आप जिस भी बर्तन में रखोगे, जिस भी शेप में रखोगे, वो उस शेप को गेन कर लेता है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स। क्लियर? अब बात करते हैं जैसे कोहेसिव फोर्स की, तो कोहेसिव फोर्स कौन सा फोर्स कहलाता है? सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो बल होता है, आंतरिक बल होता है, उसको हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। एक और होता है एडिशिव फोर्स। एडिशिव फोर्स कौन सा फोर्स कहलाता है? जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। जैसे सपोज कीजिए ये कांच का बर्तन है, इस कांच के बर्तन में कोई लिक्विड रखा हुआ है। अब ये कांच के बर्तन और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है वो एडिशिव फोर्स कहलाता है। चलिए ये मैंने एक स्लाइड डाली हुई है जिसमें आपको ये दिख रहा होगा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं। ये आपको बॉन्ड दिख रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इसको लिक्विड, ये जो आपका स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है ये सॉलिड के लिए है, ये लिक्विड फेज के लिए होता है। और ये वाला जो आपको दिख रहा है इसमें बहुत ही लो कोहेसिव फोर्स होता है, ये गैसेस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। आगे मैं बात करता हूँ आपसे पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे जब भी हम किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं, किसी सब्जेक्ट की स्टडी करना है, जैसे हमें फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टडी करना है, तो हमारे पास कुछ अप्रोचेस होते हैं, कुछ हमारे नियम कायदे होते हैं जिनके बेसिक हम मानकर उस सब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। तो देयर आर टू अप्रोचेस। फर्स्ट वन इज मैक्रोस्कोपिक और क्लासिकल अप्रोच। एक होता है अपने पास मैक्रोस्कोपिक और क्लासिकल अप्रोच, और एक होता है माइक्रोस्कोपिक और स्टैटिकल अप्रोच। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो अप्रोच है
की हेल्प से हम इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट हैं वो उसमें हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोचेस लगाते हैं। तो बात करते हैं कि माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू कहलाता है डज नॉट रिक्वायर द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। जैसे ये गैसेस भरा हुआ है तो गैसेस में ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर हम एक मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, उसका प्रेशर मेजर करते हैं, उसका क्या टेम्परेचर, अगर उसको हम मेजर कर रहे हैं तो वो कहलाता है अपना माइक्रोस्कोपिक और स्टैटिकल अप्रोच। और अगर हम पूरा इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात ना करके हम कंप्लीट बॉडी की बात करते हैं, कंप्लीट इनका ग्रुप्स की बात करते हैं, लार्ज ग्रुप की बात करते हैं, तो ऐसा जो अप्रोच होता है वो हमारा कहलाता है माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू। पढ़ लेते हैं चलिए। डज नॉट रिक्वायर नॉलेज ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। इसमें लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के हमें कोई भी नॉलेज ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें जो है हम क्या करते हैं, ग्रुप, जो मॉलिक्यूल्स का ग्रुप है उस पर वर्क करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एप्लीकेशन हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के, जैसे कि आप देख रहे हैं नेचुरल फ्लो ऑफ वेदर्स। ठीक है, नेचुरल जो भी फ्लो होते हैं, पावर प्लांट, मैकेनिकल वाले जानते होंगे पावर प्लांट क्या कहलाए। तो पावर प्लांट में जो भी यूजफुल होते हैं, बोट्स, एयरक्राफ्ट, ह्यूमन बॉडीज़, जैसे थर्मोमीटर हो गया, कार, विंड टर्बाइन, पाइप एंड प्लम्बिंग सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। देयर आर सो मेनी यूज ऑफ FM और फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके, थैंक यू।